what sum will give Rs 244 as the difference between simple interest and compound interest at 10% per annum in 1.5 year compounded half yearly? देखो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन था? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इनिशियली गिवन है 10% पर एनम, लेकिन आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो हाफ ईयरली करना है। तो ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12 मंथ के लिए। तो 6 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपली इसका हाफ। ये क्लियर है? दैट इम्प्लाई 5%। आपने टाइम को हाफ किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और आपको कैलकुलेट करना है 1.5 ईयर्स टाइम पीरियड के लिए। इट मीन्स आपको अब कैलकुलेट करना है 6 मंथ और 6 मंथ, कुछ इस तरह से कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। तो अब जो आपका ईयर होगा वो यही 3 ईयर्स के टर्म्स में हो जाएगा। जो पहले 12 मंथ्स का ईयर था, अब कैलकुलेशन के लिए वो 6 मंथ का हो जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक क्लू देता है कि कैसे आप प्रिंसिपल को अज्यूम करोगे। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन था? 5%। 5% को रेशियो टर्म्स में आप क्या लिखोगे? वो लिखोगे आप 1/20। तो जब आपको प्रिंसिपल अज्यूम करना हो ना, तो प्रिंसिपल को आप जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स आया है ना, उसको पावर कर दो टाइम के टर्म्स में। जैसे यहाँ पे टाइम 3 ईयर्स का था, तो हम 20⁻³ को प्रिंसिपल अज्यूम करेंगे। दैट इम्प्लाई 8000 के। इससे होगा क्या? हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे? सिंपली देखते हैं। मान लो आपके पास प्रिंसिपल है 8000, तो फर्स्ट ईयर पे आप क्या चार्ज करोगे? फर्स्ट ईयर पे चार्ज करोगे सिंपली 1/20। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा? 400। सेकेंड ईयर के लिए भी क्या होगा? सेकेंड ईयर के लिए भी आप 1/20 चार्ज करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 400। और थर्ड ईयर के लिए भी आप क्या चार्ज करोगे? वो हो जाएगा 1/20, दैट इम्प्लाई 400। नाउ अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे, तो सेकेंड ईयर में आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और पे करोगे। तो ये वैल्यू 400 का 1/20 अगर पे करोगे तो कितना आ जाएगा? सिंपली 20। अगर आप थर्ड ईयर की बात करोगे, तो यहाँ पे 3 इंटरेस्ट है जिसपे आपको थर्ड ईयर में इंटरेस्ट अप्लाई करना है। ये क्लियर है? तो इस वाले पे 1/20 आप अप्लाई करोगे, तो सिंपली आपको कितना मिल जाएगा? 20। इस इंटरेस्ट पे 1/20 अप्लाई करोगे, तो ये कितना मिल जाएगा? सिंपली मिल जाएगा 1। और इस वाले इंटरेस्ट पे आप 1/20 अप्लाई करोगे, तो वो कितना मिल जाएगा? सिंपली 20। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? वो सिंपली हो जाएगा ये 20, ये 20, ये 20 और ये 1। दैट इम्प्लाइज 61 यूनिट। ये क्लियर है? आपको पता है कि ये जो पूरा इंटरेस्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये जो 400, 400 और 400 है, ये क्या वैल्यू है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको 61 यूनिट का डिफरेंस मिलता है जब आप प्रिंसिपल क्या अज्यूम करते हो? 8000। आपको डिफरेंस चाहिए कितना? आपको डिफरेंस चाहिए 244 का। तो आप इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको प्रिंसिपल में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्लियर है? तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? सिंपली 32,000 का। और वही हमारा क्या होगा? आंसर। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.